बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम अपने अमेजिंग साइंस बुक 7 पेज नंबर 31 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 4 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हम लोगों ने पीछे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व था। अब आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। तो a type of reproduction involving joining of gametes. In plants, the female gametes or ovules are produced in the ovaries of the flower, and the male gametes or pollen grain are produced in the anthers of the stamens. पौधों में फीमेल गैमेट्स या के ओव्यूल्स वो फूल के ओवरीज के अंदर बनते हैं, और जो मेल गैमेट्स होते हैं और पोलन ग्रेन जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। ये क्या है कि ये स्टेमन्स के ऊपर, उसके एंथर के ऊपर बनते हैं। पेज नंबर 32 pollination. The transfer of the pollen from the anther to the stigma of the flower is called pollination. अगर हम फूल के स्ट्रक्चर को देखें, जिसका सेंटर पार्ट ओवरी जो कि कंसिस्ट करता है स्टिग्मा पे, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एंथर के अंदर स्टिग्मा जो ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन होते हैं, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक, उसे हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। पोलन में भी कैरिड टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। पोलन या तो उसी किस्म के किसी और फूल के स्टिग्मा पर जाके जाते हैं और बढ़ते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। तो ये क्या कहलाते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। और द पोलन में भी कैरिड टू स्टिग्मा इन अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम काइंड, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। या तो फिर वो पोलन जाके उसी फ्लावर की तरह सेम काइंड फ्लावर की पे जाके बैठते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। यानी वो वही फ्लावर नहीं है, लेकिन उसी तरह के फ्लावर होते हैं। तो पोलिनेशन कैन बी कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स और बाय विंड। पोलिनेशन या तो कीड़े मकोड़ों के साथ फैलते हैं या तो हवा के ज़रिए। बीज एंड अदर इंसेक्ट्स कैरी पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जो बीज होते हैं और अदर किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं, वो पोलेंस को लेके दूसरे पौधों तक पहुंचाते हैं। इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स सच एज buttercups, dandelions, roses and sweet peas usually have large colored scented petals and nectars, a sweet liquid to attract insects. ये फूलों की पत्तियाँ अमूमन या तो बड़ी होती हैं, रंगदार होते हैं, खुशबूदार होते हैं, या तो बिल्कुल स्वीट लिक्विड्स यानी रस भरा हुआ होता है, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और वो उन पे बैठ जाते हैं। दे हैव लार्ज पोलन ग्रैन दैट कैन स्टिक टू द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स। कि इनके बहुत ही लंबे ग्रेन होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स के जिस्म के साथ चिपक जाते हैं आसानी से। Their anthers and stigmas are inside the flower so that the insects can brush against them when it is drinking nectar. तो इस तरह के फूलों के स्टिग्मा और एंथर फूल के अंदर की तरफ होते हैं। तो जब इंसेक्ट्स यानी कि ताकि कीड़ा जब उस फूल का रस पी ले, तो रस पीने के लिए अपने आप को हिलाना पड़े, तो वो क्या कहते हैं कि उन सबको हटा सके, जिसकी वजह से उनके एंथर इंसेक्ट्स पर चिपक जाते हैं। द विंड कैन कैरी पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो हवा क्या कहते हैं कि पोलन को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। विंड पोलेंटेड फ्लावर्स सच एज grass, wheat and maize do not have large scented
petals or nectar because they do not need to attract insects. तो wind pollinated flower जैसे कि ग्रास, वीट और मेज, इस तरह के फ्लावर, इनके पत्तियाँ बहुत ही बड़े नहीं होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, तो हवा के ज़रिए ये फैल जाते हैं. देयर एंथर हैंग्स आउटसाइड द फ्लावर टू कैच द विंड. इनके एंथर फूल के बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं ताकि हवा उसे उड़ा सके. दे प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल लाइट पोलन ग्रेन दैट ब्लो इन द विंड. ऐसे फूल बड़े पैमाने पे और ज़्यादा तादाद पे हल्के और छोटे पोलन ग्रेन बनाते हैं ताकि वो हवा में उड़ सके. देयर स्टिग्मास आर feathery टू कैच एयरबोर्न पोलन ग्रेन. इस तरह के फूलों के स्टिग्मास बहुत ही बालों वाले होते हैं ताकि वो हवा में पोलन ग्रेन को पकड़ सके. अगर आप इस डायग्राम को देखें, जैसे कि नंबर 1 है, a bee reaches inside the flower to feed on nectar. एक मक्खी फ्लावर पर पहुंच गई ताकि उसका रस पी ले. पोलन कलेक्ट्स ऑन द बीज बॉय. तो पोलन क्या हुआ कि उनके जिस्म पे चिपक गए. नंबर 3, when the bee visited another flower, pollen is deposited on the stigma. और जब वही बी उड़ के उस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर चला गया और उसका रस पीने लगा, तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही जो मक्खी दूसरे फूल से उसका रस पी कर आया है, तो दूसरे फ्लावर पर आके बैठ गए और उसकी स्टिग्मा इस फ्लावर पर पहुँच गए, यानी कि पोलिनेशन इस स्टेज पे कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेज नंबर 32 पे, फर्टिलाइजेशन. Fertilization, the union of a male and female reproductive cells, gametes, is called fertilization. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मुकम्मल करने के लिए एक सेल मेल का और एक सेल फीमेल का होना ज़रूरी होता है. तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन के लिए क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और प्लांट्स में ज़ाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद ही पैदा हो जाते हैं. In plants during pollination, the pollen or male cells are carried from the anther to the stigma of flower by insects or by wind. The pollen and egg cells unite to produce seeds which grows into new plants. पौधों में pollination के दौरान pollen और male cells एंथर से आते हैं स्टिग्मा तक. कीड़े मकोड़े और हवा के ज़रिए से जो और पोलन और एग सेल्स होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं और नए बीज बनाते हैं, जिन बीजों से नए पौधे उगते हैं बाद में. आफ्टर पोलिनेशन, अ पोलन ट्यूब ग्रो आउट फ्रॉम द पोलन ग्रेन. पोलिनेशन के बाद एक पोलन ट्यूब ग्रो होती है बाहर की तरफ पोलन ग्रेन से. इट इंटर द ओवल एंड द मेल गैमेट्स इज रिलीज. तो वो ओवल में इंटर हो जाते हैं और मेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं. इट ज्वाइंस विद द फीमेल गैमेट्स एंड द ओव्यूल बिकम अ सीड्स. वो फीमेल गैमेट्स से के साथ जुड़ जाते हैं और ओवल एक बीज बनाता है. द वॉल्स ऑफ द ओवरी क्रॉस टू फॉर्म द फ्रूट. जो पोलन ने वहाँ से ट्यूब बना के ओवरी तक पहुँचा दिया है. तो अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे कि ओवरी की जो दीवारें होते हैं वो ग्रो हो जाती है ताकि वो फ्रूट और फल बना सके. यानी कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फ्रूट प्रोड्यूस हो जाता है. पाइन ट्रीज प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड कॉन्स. पाइन के दरख्त में मेल और फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिसे हम कॉन्स कहते हैं. अ कॉन इज़ मेड अप ऑफ वुडी स्केल्स. कॉन एक वुडी स्केल से बना हुआ होता है विच आर अरेंज अराउंड एन एक्सिस, जो कि एक
एक दायरे की सूरत में एक मखसूस ज़ावे में तरतीब शुदा है। ईच स्केल्स ऑफ अ फीमेल कॉर्न हैज़ 2 ओव्यूल। हर एक फीमेल कॉर्न में 2 ओव्यूल मौजूद होते हैं। मेल कॉर्न्स आर स्मॉल, और यहाँ पे मेल के कॉर्न बहुत ही छोटे होते हैं। दे हैव पोलन सेल्स ऑन देयर स्केल। इनके जो स्केल्स होते हैं उसके ऊपर पोलन सेल्स मौजूद होते हैं। विंड कैरीज द पोलन ग्रेन टू द ओव्यूल्स ऑफ द फीमेल कॉर्न्स। हवा क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन को ओव्यूल्स ऑफ द फीमेल कॉर्न्स तक जो मौजूद होते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स टेक्स 3 years। और जो बीज के बनने और उसके फर्टिलाइजेशन के लिए तकरीबन 3 साल लगते हैं। उनकी ड्यूरेशन 3 years होती है। सीड्स यानी कि बीज। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सीड्स मुख्तलिफ किस्म की शक्ल और साइज रखते हैं। बट ईच सीड्स हैज़ अ टफ आउटर कोट एंड कंटेंट इनफ रिजर्व फूड्स टू स्टार्ट ग्रोइंग। हर बीज के बाहर एक सख्त दीवार होती है और उसके अंदर एक खुराक का ज़ख़ीरा होता है जिसके ज़रिए वो ग्रोथ करते हैं। सीड्स कैन वेट अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे स्टार्ट ग्रोइंग। बीजों को ग्रो होने से पहले बहुत ही लंबे अरसे तक वो इंतज़ार करते हैं। द रेस्टिंग पीरियड ऑफ द सीड इज कॉल्ड डोरमेंसी। और जितने पीरियड सीड से आराम करते हैं उसे डोरमेंसी कहते हैं। सीड्स आर डिफरेंट साइज एंड शेप्स। आप देखिए यहाँ पे सीड्स के मुख्तलिफ किस्म होते हैं। Fruits. After fertilization, all the parts of the flower dry up and fall off except the ovary, which grows rapidly to form the fruit. तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के तमाम हिस्से खुश्क हो जाते हैं और गिर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवरी के बग़ैर, क्योंकि ओवरी जो है तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ होती है ताकि वो फल बना सके। द ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स। और ओव्यूल्स क्या होते हैं, बीच में तब्दील होते हैं। समटाइम्स द ओवरी वॉल्स बिकम dry and hard and form a pod or capsule as in peas and bean. बाज़ औक़ात ओवरी के जो दीवार होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं कि पोड और कैप्सूल बना देते हैं, जैसे कि मटर और बीन्स वग़ैरह में, यानी कि जो दाल वग़ैरह होते हैं। The ovary walls may become fleshy and juicy as in mangoes and tomato. तो जो ओवरी दीवार होते हैं वो बहुत ही जूसी और फ्लैशी होते हैं, जैसे कि आम और टमाटर में। Dispersal of seeds and fruit. When seeds and fruit have been formed, they need to be scattered or dispersed away from the parent plant so that each seed has a chance to grow into a new plant. जब फ्रूट्स और सीड्स बन जाते हैं तो इनको ज़रूरत होती है फैलने की और बिखरने की अपने वालिदैन के प्लांट से। हर बीज को मौका मिल जाता है कि वो नया प्लांट्स बन जाए और नया पौधा ग्रो कर सके। फ्रूट एंड सीड्स आर डिस्पर्स इन डिफरेंट वेज। जो फल और बीज होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से फैल जाते हैं। सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक those of the dandelions and sycamores have feathery hair or wings on which they are carried by the wind to far off places. फल और बीज मुख्तलिफ तरीक़ों से बिखरते हैं। जो बाज़ सीड्स यानी बाज़ बीज और फल जैसे कि डेंडेलियंस और सिंकमर्स होते हैं, इनके बहुत ही बालों वाले फीतर होते हैं और विंग्स भी रखते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जिसके ज़रिए ये हवा के ज़रिए दूसरी जगहों तक पहुंच जाते हैं। सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दोज ऑफ द बोर्डॉक्स एंड goosegrass
हैव स्मॉल हुक्स, जैसे कि बुलडॉग्स और कुछ ग्रास, इनके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि ये जानवरों के फर के साथ जुड़ जाते हैं, उनके फीचर के साथ जुड़ जाते हैं और वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं। Some juicy fruits like the guava and the blackberry are eaten by birds, और जैसे कि बाज़ ऐसे जूसी फ्रूट्स जैसे कि ब्लैकबेरी, शहतूत वगैरह इन्हें परिंदे खाते हैं, तो इनके बीज हजम नहीं होते, इन परिंदों के पेट तक ही पहुंच जाते हैं, रह जाते हैं। देयर सीड्स रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और वो उनके जिस्म में अनडाइजेस्ट रह जाते हैं, हजम नहीं होते हैं। दे आर पास्ड आउट ऑफ द बर्ड्स गर्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स, तो वो पेरेंट प्लांट से बर्ड्स के अंदर जाते हैं। सम फ्लावर्स लाइक दोज ऑफ द पी प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स बट विच ड्राइज अप इन द सन, द पोट स्प्लिट्स एंड द टू हाफ कॉल अप एंड फ्लिक्स आउट द सीड्स। तो ये बीज परिंदे के जिस्म से बाहर निकल कर जो कि अनडाइजेस्टेड रहते हैं, तो वो पेरेंट्स प्लांट से दूर रहकर वही उग जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मटर का पौधे की एग्जांपल दिया गया है, तो ये क्या है, पॉट्स बनाते हैं जो कि सूरज की रोशनी में खुश्क हो जाते हैं और वही पॉट्स स्प्लिट कर जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं, इस तरह पड़ जाते हैं और दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। तो दोनों साइडें कर्व हो जाते हैं, यानी कि रोल हो जाते हैं, और जो उसकी सीड्स होते हैं वो दिखाई देने लग जाती है और बाहर आ जाते हैं, और उसी सीड्स के ज़रिए दूसरा प्लांट्स ग्रो हो जाता है। होप सो क्लास 7 आप लोगों को आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा यूनिट 4 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।